आज से 1959 में ही इनके पति और पुत्र दोनों की मृत्यु हो गई थी और ये काफी लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने कई सारी कृषि भूमियां वहां लोगों को, कोई व्यक्ति आए और जबकि मैंने 5-7 लोगों के शपथ पत्र पेश किए, उनका कहना है कि लीलाबाई कम से कम 50 वर्ष पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। ना वो कोई है, ना उसके रिश्तेदार है, ना वारिश है, ना कोई नहीं है। जहाँ ये बड़नगर में रहना बताया था किसी रिश्तेदार के यहाँ, वो जो मकान है सर, वो भी कम से कम 50 साल से क्लियरली दिया है कि ऐसी कोई महिला नहीं है, ना ही कभी यहाँ रही है। तीनों पंचायत के लेटर पैड पे लिखा हुआ है। बाकी सब काम कर रही है, सब कोर्ट में या वहाँ पे आने पे इनको प्रॉब्लम नहीं रहता है। अगर लीलाबाई जिस दिन थाने पे आई, स्टेटमेंट हुए, हमें भी थाने पे बुला लेते हैं उसी दिन को। लास्ट डेट पे इंस्ट्रक्शन मांगे। क्या मामला फिर? सर इसमें कुछ लोगों ने मिलकर एक फर्जी महिला को खड़ी करके फर्जी दस्तावेज करके और एक कृषि भूमि का विक्रय कर दिया है और वो महिला ना ही किसी कोर्ट में उपस्थित हो रही, ना कुछ। हमने आवेदन दिया थाने पे कि इनके खिलाफ कार्रवाई। कहाँ का मामला है? सर ग्राम बिरकोटा नाथपुर, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन। एक तो इसको बुलाया किसने भाई? फिर तो ऐसा क्या बताने आएगा? अरे तो फिर उसमें आपने कुछ इन्वेस्टिगेट किया होगा, बताइए क्या? ये कोई लीलाबाई है? तो इनका कहना है कि वो लीलाबाई कोई है ही नहीं है सब। जी सर। आपको क्या कहना है? सर इसमें हुआ क्या था कि ये जो लीलाबाई है, आज से 1959 में ही इनके पति और पुत्र दोनों की मृत्यु हो गई थी और ये काफी लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने कई सारी कृषि भूमियां वहां लोगों को सेल करी थी, उसमें से हमने भी भूमि इनसे खरीदी थी, लेकिन उस समय कोई सेल डेट नहीं थी। तो कुछ भूमि पे तो हमारा नाम वगैरह सब चढ़ गया, लेकिन ये जो भूमि का विवाद है किसी कारणवश छूट गया था। लेकिन मैंने इसमें मिशन पेश की है 74-75 की, उसमें से मेरे पिटिशनर के पिताजी का नाम कंटिन्यू आ रहा था। अब बीच में ये हुआ कि 2024 में कोई व्यक्ति आए और जबकि मैंने 5-7 लोगों के शपथ पत्र पेश किए, उनका कहना है कि लीलाबाई कम से कम 50 वर्ष पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। ना वो कोई है, ना उसके रिश्तेदार है, ना वारिश है, ना कोई नहीं है। जहाँ ये बड़नगर में रहना बताया था किसी रिश्तेदार के यहाँ, वो जो मकान है सर, वो भी कम से कम 50 साल से बंजर पड़ा हुआ है। अचानक से कोई लीलाबाई आई, उसका सर आप आधार कार्ड देखेंगे तो आधार कार्ड पे लिखा है कि ग्राम बिरकोटा P5 पेज नंबर 42 पे, उसमें इसने अपना पता लिखा है सर, ग्राम निम्बोदी, इंदौर। सर पूरे इंदौर जिले में कोई निम्बोदी नाम का ग्राम ही नहीं है सर, सारे दस्तावेज फर्जी है। ये तहसील कोर्ट में भी उपस्थित नहीं हुई। उसके बाद एसडीएम में जब इन्होंने अपील की, वहां भी एसडीएम महोदय ने इनको कहा कि आप लीलाबाई को एक बार उपस्थित कर दीजिए, तो मैं समझता हूँ कि इसमें क्या होता है। लेकिन लीलाबाई वहां भी उपस्थित नहीं हुई, वकील के माध्यम से केवल एक शपथ पत्र पेश कर दिया। वहां भी एसडीएम महोदय ने आपत्ति ली कि आप केवल शपथ पत्र क्यों पेश कर रहे हैं, जब मैं कह रही हूँ कि आप इनको उपस्थित कीजिए। आधार कार्ड फर्जी है सर, इसमें मैंने 4-5 पंचायत है, 3 पंचायत है जो इस ग्राम से मिलते जुलते गांव के नाम है, एनेक्सर P7 और P8। वहां के पंचायतों ने भी लिख के क्लियरली दिया है कि ऐसी कोई महिला नहीं है, ना ही कभी यहाँ रही है। तीनों पंचायत के लेटर पैड पे लिखा हुआ है सर। और अगर ये इंक्वायरी कर रहे हैं सर, इन्होंने क्या किया कि जो कृषि भूमि है, कम से कम 60-70 साल से हम काबिज है, वो भूमि ये बता रहे कि मेरे कब्जे की है, जबकि वो लीलाबाई या खरीदार कभी उस भूमि पे आए ही नहीं। और पूरी भूमि सर करोड़ों की भूमि है, 16 लाख में बेच दी है सर। बेच दी सर, सेल डीड हो गई, नामांतरण भी कैंसिल है। अब सर नामांतरण की भी मैं बताती हूँ कि जब इन्होंने तहसील में नामांतरण लगाया, तो नामांतरण पे सर ये होता है कि दोनों पार्टियों के हस्ताक्षर जरूरी रहते हैं। इनके द्वारा ही सर नामांतरण
47 पे, उस पे क्लियरली इन्होंने नीलाबाई का पूरा कॉलम में डिटेल से डाली है, साइन के लिए इन्होंने एक लाइन भी मार्क की है, लेकिन वहां पे केवल महिपाल और रविंद्र दोनों क्रेता की साइन है, लेकिन विक्रेता की साइन ही नहीं है सर नामांतरण पे। क्या कहना है? इसमें नीलाबाई को इंस्टाग्राम लिंक लेवल जाती है, नीलाबाई मतलब ध्यान में करा हाँ, तो ये कहीं पे भी आई कभी किसी भी और सर अगर लीलाबाई किसी भी प्रोसीडिंग में क्यों नहीं आई? इसलिए क्योंकि बुजुर्ग महिलाएं मेरे को आज की तारीख पर बाकी सब काम कर रही है, सब कोर्ट में या वहाँ पे आने में इनको प्रॉब्लम नहीं रहता है तहसीलदार की। 5 days पहुंचे 5 weeks से कुछ हो रहा है। इंडिया में अक्सर लोगों को जो what is not from agriculture land from the petitioners serve originating उन्होंने लंडार 15 से उसकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। नहीं, ये बोल रहा है कि ये वो जो ग्राम है वो भी गलत है, उसको दस नाम को कोई गाँव नहीं है, इसके बारे में क्या कहते हो? इन्वेस्टिगेशन में उनके नाम का सभी आधार कार्ड हमारे पास नहीं है और ये आधार कार्ड इस बनने में ग्राम जमीन की जो रजिस्ट्री हुई है किसी मेडिकल इसकी काउंट नहीं की तो मैंने स्वयं नहीं किया। तो 18 करोड़ जमीन 18 लाख में हुई थी, लोगों की सारी बात की उनकी जमीन तो ये 18 की नहीं होगी, कितने की होगी? तो देखा 1 करोड़ की है सर, वो 16 लाख में थे। 50 साल से इन्होंने कब्जा किया हुआ इसलिए 18 लाख में हुई थी। दिखाइए जरा स्टेटमेंट दिखाइए। परचेस नहीं बनेगा। हाँ ठीक है, तो सर मेरा निवेदन क्या था, कहना है कि उसकी डेथ हो गई है? तो सर मेरा निवेदन था कि अगर लीलाबाई जिस दिन थाने पे आई स्टेटमेंट हुए, हमें भी थाने पे बुला लेते ये उसी दिन। जब जिस दिन लीलाबाई के स्टेटमेंट लिए थाने पे उस दिन हमें पिटिशनर को भी बुला लेते। सर कंटिन्यू आ रहे हैं, ये सब की पोस्टिंग है, एक बार उनसे फॉरगेट नहीं करेगा। सर कंटिन्यू आ रहे हैं और आप हाईकोर्ट में भी उपस्थित है और ये दबाव बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप तो मेरे को लीलाबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र दे दो तो हम कार्रवाई कर लेंगे। सर संभव कैसे है कि किसी और का मृत्यु प्रमाण पत्र कोई और पेश कर दे? पति का नाम क्या बताया? श्रीला श्रीधर। पति श्रीलाल। जी सर। उनका आधार कार्ड क्या है? P7। P5 आधार कार्ड 42। पूरे हिस्से को दिए हुए सब। मेरे पति श्रीलाल गांव के जमींदार थे। पति श्रीलाल की 2 पत्नी थी। बड़ी पत्नी का नाम नहीं जानते, ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी पत्नी का नाम नहीं जानती मैं छोटी हूँ? दूसरे नंबर की पत्नी पहले नंबर की पत्नी का नाम नहीं बता सकती? बाकी के तो सब बातें बता रही थी, इसने मेरे पर कब्जा कर लिया था। गड़बड़ लग रही है। क्या करें बताइए? इसमें अभी FIR दर्ज किए जाए, एविडेंस का मामला है, जो भी होगा अब ये केवल इस पे कब्जा होने को लीगल एक्ट चलता है।
नहीं, और ये इन्होंने आधार कार्ड बताया कि इस नाम का कोई गाँव नहीं सर है। मैंने पूरी पूरी इंदौर तहसील का पंचायत दर्पण पेश किया है, इसमें तो कहीं नाम नहीं आ रहा है सर। ये आधार कार्ड को तो आप वेरीफाई कर सकते हैं ना कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, वेरीफाइबल है कि नहीं। किया आपने वेरीफाई नहीं, नहीं किया? उसको वेरीफाई कीजिए, आधार प्लीज समझ में आए। ठीक है, अगला नाम बताइए, नेक्स्ट वीक कर दो। नहीं, पहले आधार कार्ड बताइए, उसके बाद में अगर आधार कार्ड सही है तो फिर बात करो। ठीक है।